गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रॉकी आज स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। और साथियों आज हम जानने वाले हैं थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में जो मार्केट में अच्छा चल रहा है, अच्छा नाम है जिनका, उनके बारे में हम अभी जो अच्छा ट्रेड पे है वो है LGNS के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पे हम LGNS को ओपन कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे आप इसकी लिक्विडिटी देख सकते हो, लिक्विडिटी यहाँ पे आपको दिखा रही है इसकी सारी की सारी। और इसकी करंट प्राइस देख सकते हो आप 5.27 यानी $5.25 समथिंग इसकी प्राइस है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 877.4 मिलियन है साथियों। आगे हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि LGNS में हमें किस तरीके से बेहतर है। ट्रेड LGNS डाई यानी पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है, इसको बनाए आज लगभग 2 साल 25 दिन का टाइम कंप्लीट हो गया साथियों। वॉलेट LGNS यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डाई, और इसका पेयरिंग जो है वो इसके साथ में है। LGNS का खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ये है, जो आप LGNS को इंपोर्ट कर सकते हो इसके माध्यम से, एंड ये डाई का पर्सनल एड्रेस है। आगे हम आप यहाँ पे देख पा रहे हो गो प्लस सिक्योरिटी यानी 4 मेजर इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और क्विक इंटेल में भी आपको 2 इशू देखने को मिल रहा है। इनको हम अंदर चल के थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, अभी हम देखने वाले हैं मेजर इशू। इनका जो टैक्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चारों इश्यू में से पहला जो इश्यू है वो है टैक्स मॉडिफाइबर, यानी ये अपने इस टैक्स को सेल जो टैक्स है, सेल टैक्स, इसको ये मॉडिफाई कर सकता है इसका ओनर, क्योंकि इसका फुल कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ये किसी भी तरीके से इसको इनको इंक्रीज और डाउन यानी अप और डाउन दोनों तरीके से कर सकता है, और इसके टैक्स को भी मॉडिफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, पूरा कंट्रोल है। तो आप खुद समझदार हो, आप खुद समझते हो क्या हो सकता है। एक्सटर्नल कॉल के बारे में भी हम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये भी थोड़ा इश्यू है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉल अगर फुल कंट्रोल में है तो इनके द्वारा ही होगा, और मेंटेबल है यानी ये खुद इसको मेंटेन करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओनर फुल इसको मेंटेन करता है, तभी आपने देखा होगा कि ये कॉइन किस रेंज में जाके और आज किस रेंज पे आया हुआ है, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड जो इश्यू है आप यहाँ पे भी फिर से चेक कीजिए, जो आपको साइड डराने वाली बात लगेगी, हिडन ओनर यानी ओनर को हाइड कर रखा है एज सब्सटेंशन। ये भी यहाँ पे देखो येस है, यानी कि ये बड़ा ही एक टाइम के बाद होने वाला एक बड़ा ही, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को उन्होंने हाइड कर रखा है, आप उनको चेक नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते इसका ओनर कौन है, क्या है, किस तरीके का सिचुएशन हो सकती है आगे, उसको भी आप समझ नहीं सकते। आगे हम एक और मेजर चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, टोकन स्नाइपर पे हम टच करेंगे। ये टोकन स्नाइपर ओपन हो चुका है साथियों, जस्ट वेट कीजिए और वॉच कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या नजर आने वाला है साथियों। LGNS को डिप्लॉय किया गया था 6 मार्च 2024 को 4:34:26 पे, यानी आज इसको 755 दिन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इनका देखने वाले हैं वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर, ये बिल्कुल क्रॉस किया गया है साथियों, बिल्कुल क्रॉस यानी नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। ओनरशिप रिवांस और सिक्योर डज नॉट कैप्टन एज ओनर कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट नॉट ऑथराइज फॉर स्पेशल परमिशन, यानी ये फुल कंट्रोल में रखा गया है पूरा का पूरा सिस्टम। आगे जाके आपके साथ क्या हो सकता है इसका आप खुद आइडिया लगा सकते हो, खुद आपके साथ जो भी हो सकता है उसका आप खुद जिम्मेदार बनोगे, क्योंकि ये चीज़ें देखने के बावजूद अगर आप 100% ट्रस्ट के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम आज दूसरे कॉइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसके मुताबिक IAIPF जो अभी नाम चिन्ह अभी जो प्रचलित है मार्केट में, जो ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेंड कर रहा है, अभी ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, इसकी लिक्विडिटी देखो लॉक है। सबसे खूबसूरत पॉइंट पहला ही जो हमें मॉडिफाई करता है, इसकी लिक्विडिटी लॉक है, इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। मार्केट कैप भी आप इसका देख सकते हो 10 मिलियन का है, 10.5 मिलियन का है मार्केट कैप, और ये शुरुआत है साथियों। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। आगे हम चलते हैं, इसको अभी क्रिएट किए कितना टाइम हुआ है, तो इसको अभी क्रिएट किए 4 मंथ 12 दिन हो चुका है, और ये इसकी बेसिक डिटेल है। ये भी पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे ही रन करता है। AIPF का टोकन इंपोर्ट करने का एड्रेस ये है, USDT 0 का एड्रेस ये है, और पेयरिंग यानी मर्जिंग एड्रेस ये है। अब हम इसमें भी आप देख रहे होंगे एक गो प्लस सिक्योरिटी एक इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है, 100% सिक्योर है आगे की चीज़ों में। बट जो बेस्ट इशू नज़र आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इशू है वो एक ही है, सेल टैक्स, यानी ये खुद जिसने भी इसको बना के इसको डिप्लॉयड किया है उसको सेल टैक्स मिल रहा है यहाँ से, यानी ये जितना भी सेल बाई होगा इसको USDT से कन्वर्ट करेंगे, जो भी होगा उसका 5% कट के इसको मालिक को जा रहा है, बट उसको ये मॉडिफाई नहीं कर सकता। इंटरनल कॉल नहीं है, ओनरशिप रिवांस नहीं है, येस कर रखा है, ओनर हिडन नहीं है। आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे ना, आपको खुद को नजर आ जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर पॉसिबल ट्रेडिंग काउंटडाउन, सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ओनरशिप एड्रेस जो है ना, ओनर एड्रेस 000 है, ये क्रिएटर का एड्रेस है जिसपे वो 5% जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका 5% उसको मिलता है। बट यहाँ पे ओनर एड्रेस 000 है, यानी कोई भी इशू यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ओनर बैलेंस आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0 है। आगे हम सेकंड पोर्टल जो यहाँ पे कोई इशू नहीं दिख रहा आपको। आगे हम जाते हैं टोकन स्नाइपर पे, तो यहाँ पे भी आप चेक कीजिएगा इसको अच्छे से। 16 नवंबर 2025 को 3:42 और 27 सेकंड, यानी आज से लगभग 135 दिन इसको कंप्लीट हो चुका है इसको बनाए हुए। आगे हम देखेंगे सिक्योर कोड 100% है, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरशिप सेम चीज़ें हैं, बाकी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आपकी खुद आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके नज़रिए से आप खुद इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आपका खुद का मत है कि आपको किस जगह, आप अगर इन दोनों में अगर आपको ये लगता है कि मेरे को इन दोनों प्रोजेक्ट में किसको चुनना चाहिए, तो आज आपके सामने मैंने वो चीज़ें रख दी। आपको खुद को डिसाइड करना कि आपको क्या चुनना है, आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, आपको बेहतरीन प्रॉफिट कहाँ से मिल सकता है, वो चीज़ें अब आप डिसाइड करेंगे, आपके हाथ में होगा वो सारी चीज़ें। सो
आज का इस वीडियो बनाने का पर्पज जो था वो था इस सच्चाई से आपको अवगत करवाना कि अभी भी अगर आपको ये लगता है कि एलजीएनएस एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है, ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, तो ये सच्चाई नहीं है साथियों। किसी का भी ओनरशिप कंट्रोल करके बैठा हुआ, उसका ओनर उसको कंट्रोल में रखा हुआ, वो काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि वो उसको मेंटेन कर रहा है, मेंटेबल है। बट एआईपीएफ के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ओनरशिप एड्रेस जीरो है, इसको ओनरशिप ने ट्रांसफर कर रखा जीरो एड्रेस पे, मेंटेन नहीं कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अब आपके लिए बेहतर क्या है उसको चूज आप खुद करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको आगे कहाँ पे और किस तरीके से बढ़ना है। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को, ताकि उनको भी इस जो दोनों कॉइन है इनके बारे में डिस्कस नजर आ जाए और वो जो डिस्कस हुआ वो नजर आ जाए और वो अपना फैसला ले सके। थैंक यू वेरी मच।